आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं संजय किशनगंज बिहार से। हम लोग 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक को पढ़ रहे हैं और 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक में प्रश्नावली 2.3 को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और 2.3 के 1 नंबर के 3 सवाल को और 2 नंबर के 3 सवाल को हम लोगों ने हल कर लिया है। अब हम लोग तीसरा और चौथा सवाल को पढ़ेंगे। तीसरा और चौथा सवाल में आपको कहा गया है, देखिएगा, 3x पर पावर 4 प्लस 6x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यानी इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसके दो शून्य इतना इतना है। तो दो शून्यक हमें दिया गया है और दो शून्यक हमें ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि अन्य दो ही शून्यक इसलिए होगा क्योंकि इस px यानी इस बहुपद के अधिकतम घात 4 है। क्या है? अधिकतम घात 4 है। तो 4 है तो 4 शून्यक होगा। अगर अधिकतम घात 3 है तो 3 शून्यक होगा। अधिकतम घात 2 है तो 2 शून्यक होगा। तो यहाँ पर अधिकतम घात 4 है, इसलिए हमें अन्य और दो शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और क्लास 10th के। क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या दिया है, क्या है, देखते हैं। 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई होता है ये क्वेश्चन। प्रत्येक बोर्ड एग्जाम के लिए ये वीवीआई क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स को रटने से आप कभी भी पास तो हो पाएंगे लेकिन आप उसे रख नहीं पाएंगे अपने पास। यानी कि अन्य कोई भी सवाल इस तरह के अगर आपको दिया जाए तो आप भूल जाएंगे। इसीलिए रटे नहीं, समझे। देखिए, समझने पर क्या होगा, अक्सर कुछ बच्चे अपने भाई बहन को पढ़ाने में या उसको बताने में हेजिटेट करते हैं, मतलब हिचकिचाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा भाई अगर पूछ लिया तो मैं क्या बताऊंगा। केवल वो पास होने के लिए पढ़ते हैं। वैसे ना पढ़े। देखिए, अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो इस प्रकार से समझ कर पढ़े कि अगर कभी आपके छोटे भाई बहन आपसे पूछ ले कि भैया ये मैथ को बता दीजिए या एक्सरसाइज इतना को बता दीजिए, तो आप बिना हेजिटेट हुए उसको आप बताइए और अपने आत्मसम्मान में ठेस आने ना दें। देखिए, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपके आत्मसम्मान में कभी ठेस नहीं आएगा। चलिए, हमें दिया है क्या, ये चीज़ देखिए पहले। तो इसलिए कहते हैं कि पढ़े ऐसा कि आपके आत्मसम्मान में कभी ठेस ना पहुंचे। दिया है, क्या दिया है? ये 3 नंबर में px दिया है। क्या दिया है भाई? 3x पर पावर 4 माइनस प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये हमें बहुपद दिया है। ठीक है, ये हमें बहुपद दिया px और दो शून्यक भी दिया गया है। दो शून्यक भी दिया गया है। यानी देखिए, जब भी हम शून्यक निकालते हैं तो बहुपद को ऐसे बराबर करके आगे 0 देते तब जाके हमें शून्यक प्राप्त होता है। यानी हमको x का ही मान निकालना पड़ता है। तो x का मान जब हम निकालते हैं तो वो शून्यक प्राप्त होता है। तो सवाल ये उठता है कि x बराबर ही हमारा एक शून्यक है, क्या? √5/3 और दूसरा है, ये शून्यक है, दूसरा है x बराबर ही क्या दिया है? √5/3, वो भी माइनस में। तो ये दोनों x बराबर ही है ना, ये दोनों x बराबर ही है। ठीक है, ये
x का ही मान है। तो देखिए इसी चीज को आपको हल करने के लिए कह रहे हैं। ये एक शून्यक ये है और ये एक शून्यक ये है, ठीक है, शून्यक है ये। और हमें कितने शून्यक ज्ञात करना है? 2, क्योंकि इसका पावर क्या है? अधिकतम घात 4 है, ठीक है। अब हम ऐसा तो कर सकते हैं, देखिए x बराबर इतना, तो बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस √5/3 लिख सकते हैं, ये शून्यक है। और इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x प्लस 5/3। देखिए यहाँ माइनस में था, इस पर आके प्लस, यहाँ प्लस में था, इस पर आके माइनस, ये 2 शून्यक है। अब देखिए दोनों शून्यकों के बारे में आपको दिया गया है, 2 शून्यक। अब कुल गुणनखंड करते हैं, ये दोनों का गुणनखंड करते हैं। कैसा? कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड, देखिए हमें ये दिया गया था, ठीक है। तो इसका कुल गुणनखंड करने पर क्या होगा? इसको और इसको गुणा में ले लेंगे। तो सबसे पहले ये तो दिया था, और हम यहाँ पर लिखना भूल गए कि हल भी लिखना है। यहाँ लिख देते हैं हल, क्योंकि हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? कुल गुणनखंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3। तो देखिए आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आता होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है कि नहीं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? x² माइनस 5/3, इसको स्क्वायर में ले सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a² माइनस b² होता है। ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं क्या होता है। थोड़ा आगे कर लेते हैं। देखिए चूंकि हम जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a² माइनस b² होता है। इतना तो आप क्लियर समझ गए। तो अब हम क्या करते हैं? इसको निकालते हैं, इसको थोड़ा सरल रूप कर लेते हैं। इसको हम सरल रूप करते हैं तो क्या हो जाएगा? x² माइनस x² माइनस क्या हो जाएगा बताइए? देखिए यहाँ जब भी रूट अंडर 2 बार लिखा जाए गुणा में, तो वो रूट अंडर हट जाता है, यानी कि हट के क्या हो जाएगा? ये देखिए ये टोटल पर रूट अंडर था, तो टोटल से रूट अंडर हट जाएगा, यानी 5/3 इतना आ गया। तो इसको आप क्या मानिए? इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है, समीकरण 1 मान सकते हैं। और ये क्या है? एक गुणनखंड है। किसका? किसका? इसका, यानी px का। क्या है ये? यह एक गुणनखंड है। लिख देते हैं, यह एक गुणनखंड है। किसका? px का। क्लियर? यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि शून्यक 2 है, तो शून्यक जब भी निकालते हैं तो x का ही मान तो निकालते हैं। क्लियर हो गया? आप जान गए। तो x का ही मान को, यानी पहला शून्यक ये है, दूसरा शून्यक ये है, x बराबर ही हुआ। तो x बराबर इतना हो सकता है, तो इस पार बराबर के इस पार लाएंगे तो ऐसा हो सकता है। दोनों शून्यक को अगर एक साथ गुणनखंड करते हैं, कुल गुणनखंड, तो हमारा यह गुणनखंड किसका निकला? ये बहुपद का निकला। क्लियर हो गया? देखिए अब क्या करते हैं? इस बहुपद से अब हम क्या करेंगे? इसको भाग देंगे, यानी px को भाग देंगे। अगर हम भाग देते हैं तो भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसको अगर हम बराबर 0 यानी शून्यक निकालने के लिए उसको अगर हम आगे लेकर बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? 2 अन्य शून्यक भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए ध्यानपूर्वक। तो हमको क्या करना है? इससे, यानी कि इससे, इस गुणनखंड से हमको क्या करना है? भाग देना है। किसको भाग देना है? px को भाग देना है। अब लिख दीजिए, अब
समीकरण एक से, इसको हमने समीकरण एक माना है, ठीक है, एक से पी एक्स यानी पी एक्स ये है, पी एक्स को भाग करने पर, तो देखिए भाग करने पर तो आ गया, तो भाग करने पर हमें क्या करना है उस चीज को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, परंतु आप समझेंगे तब, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही हार्ड है ये प्रश्न, बहुत ही हार्ड है अगर आप नहीं समझेंगे तो, अगर आप समझेंगे तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए हमने, इसका पी एक्स का जो है, जो शून्यक दो दिया था उस दो शून्यक को हम लोगों ने निकाल लिया, एक गुणनखंड रूप ले लिया उसको, और गुणनखंड लेके समीकरण एक बना लिया। उस समीकरण एक से अब पी एक्स को भाग करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है, से भाग देना है किसको, एक्स, 3x पर पावर 4 प्लस 6x इस क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, तो इसको भाग देना है, ठीक है, भाग देंगे। तो भाग देने पर हमें जो प्राप्त होगा उससे हम शून्यक प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब भाग देना है, तो देखिए कितना, हम कितना से गुणा करें इस x के साथ कि हमें 3x4 यानी कि पावर में 4 आ जाए, तो हम कितना से गुणा करेंगे, यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो लेंगे तभी जाके x पर पावर 4 आएगा, लेकिन 3 भी साथ में लेना पड़ेगा, यानी कि 3x स्क्वायर, 3x4, देखिए 3 का 3 आ गया और स्क्वायर स्क्वायर गुना होकर x पर पावर 4 आ गया। अब देखिए 3 को 5 के साथ गुना करना है, 3 को 5 के साथ, 3 गुणे 5/3, यानी कि इसको हमें गुना करना है। देखिए यहाँ पर हम आपको करके दिखाते हैं, 3 गुणे 5/3, अगर 3 3 कट गया तो यहाँ 5 ही बच गया ना, तो अब इसको हम गुना करते हैं, तो 5 क्या हो जाएगा, कट के 5x स्क्वायर आ जाएगा, 5x स्क्वायर, तो स्क्वायर के पास लिखिए, कहाँ लिखेंगे, माइनस 5x स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ आपको हमने समझा दिया, क्या हुआ, इसको इससे गुना किए, यानी 5/3 गुणे 3, तो ये 3 3 कट गया, तो यहाँ 5 ही बचा ना, तो 5x स्क्वायर हुआ। अब इसको आप घटाइए, जोड़ घटा कीजिए, यानी घटा करेंगे तो यहाँ पर घटा होगा और यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। अब ये कट गया, अब बचा हमारे पास 6x³ माइनस प्लस, तो यहाँ देखिए प्लस है बड़ा और ये माइनस है, तो 3 माइनस नहीं होगा, +3x स्क्वायर, ठीक है, और इसको उतार लीजिए, 10x माइनस 5, क्लियर। अब आगे बढ़िए, फिर उसी प्रकार हम कितना से गुणा करेंगे कि हमारा 6x³ आ जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, एक ठो x से अगर हम गुणा करें एक x से, यानी कि तो यहाँ हो जाएगा x³, तो अब फिर यहाँ 6 भी लाना है, तो 6 भी साथ में लेना है, प्लस 6x, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यूब इसलिए होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर और यहाँ x, तो क्यूब हो गया। अब देखिए इसी 6 को अब इसके साथ गुना है 6x को, तो 6 × 5/3 काटिए, 3 दूना 6, तो 5 दूना 10, 10x आ जाएगा। अब प्लस, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस 10x आ गया, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कट गया, ये कट गया और यहाँ ये भी कट गया। अब हमें प्राप्त हुआ क्या, 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया। अब फिर हमें क्या करना है, फिर भाग देना है, हम कितना से भाग देंगे, ये गुणा करेंगे यहाँ पर इसको कि ये आ जाए, तो 3 से अगर गुणा करते हैं, देखिए यहाँ +3 से गुणा करेंगे, +3, तो +3 गुणा, तो 3x पर पावर स्क्वायर, और देखिए प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा, तो माइनस, और 5/3 गुना 3, तो काटिए, क्या कटेगा, एक कट गया, एक कट गया, बचा क्या 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो
तो अब ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये तो जीरो आ गया। ठीक है, तो देखिए हमारा ये इसका गुणनखंड है, इसीलिए ये जीरो आ गया। ठीक है, ये इसका गुणनखंड है, इसका सॉरी इसका पी एक्स का गुणनखंड है, तब ना ये जीरो आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमें शेषफल प्राप्त हुआ, हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और शेषफल है ही नहीं कुछ, जीरो आ गया। और ये हमारा क्या हो गया, भागफल आ गया। क्या आ गया, भागफल। और भागफल को क्या कहता है, आपको पता होगा, भागफल को क्यू एक्स कहता है। क्या कहता है, क्यू एक्स कहता है। क्या कहता है, क्यू एक्स। तो अब इस भागफल से हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, इस भागफल से हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अन्य दो को ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम यहां इसको जब क्यू एक्स कहते हैं तो क्यू एक्स बराबर जीरो करना होगा। क्या करना होगा, क्यू एक्स बराबर जीरो, यानी जो हमें भागफल आया उसको जीरो के बराबर लेकर तब निकलेगा हमारा, क्या निकलेगा, अन्य दो शून्यक निकलेगा। ठीक है, तो अन्य दो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3x पर पावर स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6x प्लस 3 बराबर जीरो। तो इतना हम कर लिए। तो अब जो सरल करके जो हमें x का वैल्यू निकलेगा, वही वैल्यू क्या होगा, हमारा अन्य दो शून्यक होगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको अब हम बनाते हैं। तो यहां हमने आपको पहले सिखाया था ए बी सी। तो ए बी सी में सी क्या होता है, अचर पद होता है, और ए होता है एक्स का गुणांक, बी होता है इसका गुणांक यानी कि फिर एक्स का गुणांक। ठीक है, ये दोनों गुणांक में आ जाता है। तो हमने आपको बताया था ये दोनों का गुणनफल, सबसे पहले आप इधर देख लीजिए, उसी हिसाब से बना पाएंगे, देख याद रखिएगा, 3 × 3 बराबर 9। तो कितना, यहाँ जोड़ है इसलिए, यहाँ जोड़ है इसलिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ जोड़ है इसलिए कितना को मतलब जोड़ेंगे तो 6 आएगा, कितना कितना को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और उसी को क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो 3 × 3 बराबर 9। तो हम उसी प्रकार से ले लेते हैं, क्या करते हैं, अब देखिए 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x, तो 3x 6x और 3 जा 9 होता है, प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड रूप में ले सकते हैं और अच्छा से, 3x इंटू एक्स, तो 3x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए प्लस 1 कर दिए तो ये तो हमारा कॉमन आ गया। अब उसके बाद फिर उसी प्रकार से कॉमन लेना है प्लस। अब देखिए 3x प्लस 3, तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, और x तो यहाँ आ गया। उसके बाद 3 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ इंटू में 1 आएगा, तो बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये और ये बराबर है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको उभयनिष्ठ यानी कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 ले लिए, और इसको अब इस धर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 बराबर 0। अब इतना हो गया तो हमारा शून्य तो निकल जाएगा, जब यदि इतना बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, यदि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1। ये हमारा एक शून्यक हो गया। ठीक है, अब दूसरा, यदि 3x प्लस 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, इसको सरल कीजिए, 3x बराबर -3। ठीक है, अब क्या कीजिए, x बराबर 3/3, वो भी माइनस में काटिए एक, इसलिए x बराबर हो गया हमारा -1। ठीक है,
ये भी एक शून्यक है। देखिए अगर आपके एनसीईआरटी में ये आंसर है, आपके बुक में ये आंसर है तो सही है, अगर नहीं है तो आप समझ जाइए कि वो आपका आंसर गलत है, लेकिन ये आपका हल करने का जो तरीका है, आपका जो हल है ये सही है। ठीक है, अतः आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः पी एक्स क्या था हमारा, पी एक्स था बराबर 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5 का अन्य दो शून्यक -1 एवं -1 है। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखिए इसलिए हमने ये कहा, देखिए आंसर के बारे में भी देख लेते हैं। आंसर हमारा क्या होगा, 2.3 के तीसरा नंबर का, हम लोगों ने 2.3 के तीसरा नंबर, देखिए 2.3 के तीसरा नंबर हम लोगों ने बनाया। 2.3 का तीसरा नंबर यहाँ देखिए, ये माइनस के क्या है, देखिए माइनस के 1 और यहाँ प्लस के 1, तो यहाँ आंसर होगा -के 1 हमने लिख के भी रखा है। यहाँ आंसर -के 1 ही होगा, लेकिन ये गलत है। ये क्या है हमारा, गलत है। क्लियर, ये हमारा गलत है। और हमने जो अभी तरीका से बनाया जो है आपका सटीक जवाब और आंसर जो है वो सही बनाया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप शुरू से देख लीजिए, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मैथ को रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझते हैं तो आपका बेड़ा पार होगा। और हम चाहते हैं कि आपका स्कोर 90+ हो। हमारे उद्देश्य, हमारे थंबनेल में भी आप देखेंगे कि हमने टारगेट लिया है कि आपका जो स्कोर हो वो 90+ हो। ठीक है, तो मैथमेटिक्स समझने पर 90+ कर पाएंगे आप, रटने पर नहीं। ठीक है, तो चलिए समझिएगा। हमने पी एक्स ये है और हमें दिया था शून्यक ये, तो शून्यक बराबर क्या होता है, एक्स का ही मान होता है। इसलिए हमने एक्स का ही मान, एक्स बराबर इतना लिख दिया। तो दोनों शून्यक को हम क्या किए, बराबर के इस पार से इस पार लेके आए, तो यहाँ माइनस में आ गया, ये प्लस, माइनस में था तो ये प्लस में आ गया। और दोनों का कुल गुणनखंड जब निकाले तो हम उस कुल गुणनखंड को हमने इस रूप में लिख लिया। जब कुल गुणनखंड को सरल करते हुए हमने यहाँ तक आ गया तो ये समीकरण 1 हो गया। जब समीकरण 1 है तो यही समीकरण 1 से हमने पी एक्स को भाग दिया। ठीक है, हमने पी एक्स को पहले जो बहुपद है उसको भाग दिया। भाग देने पर जो भागफल आया उसको हमने क्या किया, उसी भागफल को क्या किया हमने, अन्य दो शून्य ज्ञात करने के लिए उसको बराबर 0 कर दिया। 0 कर दिया तो हमने उसको सरल किया। सरल करने के बाद सरल करते 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 हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर -1, x बराबर -1 दोनों तरफ से। जब x बराबर -1 आ गया तो ये पी एक्स का ही अन्य दो शून्य x बराबर -1 है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा सटीक तौर पर हमने बना लिया। प्रश्न संख्या 3 को हम लोगों ने हल कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न जो है चौथा नंबर, जो कि बहुत ही वीवीआई और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हर बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो अन्य जो नंबर है जिसको हम हल करेंगे उसको देखिएगा जरा, वो है आपका 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर का भी प्रश्न ऐसा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआई है, ये भी वीवीआई है जिसको हमने अभी बनाया। ये बोर्ड एग्जाम के लिए खासकर रहता है, इसको पूछा जाता है अक्सर बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब चौथा नंबर में क्या कहता है उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि समझने पर ही आप बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, रटेंगे तो मैथमेटिक्स आपको भारी लगेगा। चलिए देखिए, तो यहाँ कहता है यदि x³ माइनस 3x² प्लस x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये आएगा, ये भागफल है और ये शेषफल है, तो gx ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करने का था उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर को हल करेंगे हम। क्लियर, ये एक्सरसाइज कितना है, 2.3 मैथमेटिक्स
और क्लास 10th। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं चौथा नंबर का। तो दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है ये देखिए, px बराबर, px क्या दिया है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि px क्या दिया है, हमने आपको पढ़ के सुनाया, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ये हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है px। और हमें क्या क्या ज्ञात करना है ये बात आपको बता दिए। आपको इसमें क्वेश्चन में कहता है gx ज्ञात कीजिए, तो px ये है, तो gx यानी जिससे हम भाग देंगे तो वही gx बराबर क्या है, कुछ नहीं दिया है, ज्ञात करने बोलता है, gx ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, तो हमें qx यानी कि भागफल और rx यानी कि शेषफल दिया हुआ है। तो हमें भागफल क्या दिया गया है, भागफल, भागफल जिसको हम qx कहते हैं, qx। ठीक है, ये भागफल क्या दिया हुआ है, x माइनस 2, x माइनस 2 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। और rx जो हमें दिया गया शेषफल, शेषफल को rx कहते हैं, r x। ठीक है, बराबर क्या दिया है भाई, माइनस का 2x प्लस 4 ये हमें दिया गया। क्लियर हो गया। तो दिया गया है हमें, क्या दिया है, px दिया है, gx दिया है, rx दिया है, और gx बराबर व्हाट, यही हमें निकालना है। तो हम क्या जानते हैं ये बात को लिखिए। सबसे पहला बात है, देखिए दिया है हल, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, px बराबर क्या होता है, px बराबर यानी px बहुपद बराबर क्या होता है, इस चीज को देखिए, gx इंटू qx प्लस rx यही होता है। यानी gx इंटू qx प्लस rx। क्यों भाई, तो gx क्या है हमारा, gx है भाजक, gx है भाजक, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है, भाज्य, क्या होता है, भाज्य। क्लियर हो गया। तो qx इंटू gx प्लस rx बराबर px। तो अब हमको इसी पर समीकरण को बैठा देना है, समीकरण को बैठाइए और हम gx निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलता है, हम इसको हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो px हमारा क्या है, x पर क्यूब माइनस 3x पर स्क्वायर प्लस x प्लस 2 हो गया। इतना तो px है, बराबर भाई इतना है, बराबर। अब gx तो हमारे पास है नहीं, तो gx को gx के रूप में ही रहने दीजिए, और गुणे qx हमारे क्या है, देखिए x माइनस 2 हो गया। अब प्लस rx, तो rx हमारा क्या है, माइनस 2x प्लस 4 ये हमें दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, ये चीज को देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ गए बात। अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको हम बनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, x पर पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इतना कर दिए, और इसको यहाँ रहने दिए। इसको हम क्या कर सकते, इसको, ये प्लस में है, इसको हम इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस बराबर के इस पार लाएंगे, माइनस। ठीक है,
कर दिए इस बार। अब बराबर क्या कर सकते हैं, जी एक्स गुणे एक्स माइनस टू। क्लियर, ऐसा कर सकते हैं। तो इसको अब करके देखिए, इसको सरल कर लीजिए थोड़ा सा। एक्स पर पावर क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 कर दिए। और इसको क्या करते हैं, माइनस और माइनस प्लस 2x, माइनस और प्लस माइनस 4 बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 2x और यहाँ x, तो 3x, x पर पावर क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2 एंड 2 और 1 3x। और यह 4 से ये 2, ये 4 बड़ा है और ये छोटा है, और यह माइनस में है तो माइनस 2। ठीक है बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए ये टोटल एक्स माइनस 2 जी एक्स के साथ गुना में है, बराबर के इस पर आएगा तो क्या भागा में आएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स पर पावर क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस ओ माइनस 2, हाँ, बटे कितना, एक्स माइनस 2 बराबर जी एक्स। तो देखिए इसे हम अगर भाग करते हुए चलेंगे तो यहाँ काट नहीं सकते, अच्छा रहेगा इसको हम भाग करेंगे। क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं। कैसे भाग करेंगे, अब हम अपने हिसाब से भाग करेंगे। कैसे, एक्स माइनस 2 अब इसको भाग दीजिए। ठीक है, क्लियरली भाग हो जाएगा आसान से, फ्रेश तरीका से, और हमारा जी एक्स भी निकल जाएगा। क्लियर, तो चलिए कितना से गुना करें इस x को कि हमारा ये आ जाए x पर पावर क्यूब। तो x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आ सकता है, एक्स क्यूब आ गया। अब देखिए इसी एक्स स्क्वायर को इससे भी तो गुना करना, माइनस 2 से, तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ घटाना है तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, तो ये कट गया। अब क्या बचा, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, तो 3 से 2 घटेगा एक, उस एक को हम लिख नहीं सकते, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 3x माइनस 2 उतर गया। अब हम क्या करते हैं, कितना से गुणा करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए। तो माइनस एक्स अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर इस एक्स को इसके साथ गुना करेंगे तो ये माइनस प्लस, और 2x हो जाएगा प्लस 2x। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये काटिए, दोनों कट गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमारा 3 से इसको काट घटाएंगे, 3 से 2 घटेगा तो 1 आएगा, यानी x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2 उतर गया। अब हमें क्या करना है, किससे गुणा करें कि यहाँ x माइनस 2 आए, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो हम 1 से कर सकते हैं, प्लस 1, तो x माइनस इसके साथ गुना करेंगे तो 2। अब देखिए ये कट गया, कैसे, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, कट गया। अब हमारा यहाँ क्या आ गया, जीरो, शेषफल। तो ये कट गया, ये यानी कि ये गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है, इस दोनों का गुणनखंड, ये आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा जी एक्स क्या हो गया, हमारा जी एक्स निकल गया यही। अतः अब हम लिख सकते हैं कि अतः जी एक्स बराबर इतना। क्या लिख सकते हैं, अतः जी एक्स ज्ञात करने हमें कहा गया था, जी एक्स ज्ञात कीजिए। अतः जी एक्स बराबर क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा।
क्लियर, ये हमारा बन गया। देखिए यह एक आसान सवाल था, जिसको आप समझते हुए बनाए तो आसान है, अगर आप ना समझें तो ये बहुत ही हार्ड है। ठीक है, मैथमेटिक्स ना समझने पर हार्ड लगता ही है, अगर मैथमेटिक्स को समझने का प्रयास करेंगे आप तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने घर बैठे मैथमेटिक्स को पढ़ पाए। देखिए अभी हर जगह दुर्गा पूजा के अवसर पर छुट्टियां हैं, आपके कोचिंग संस्थान भी छुट्टी में होंगे, लेकिन आप यदि अगर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर रहे थे, सब्सक्राइबर बन जाते हैं, तो आपको वीडियोस तो मिलते रहेंगे। आप किसी भी छुट्टी के समय हो या फिर बिना छुट्टी के समय हो, हमारे चैनल को देखते हुए आप मैथमेटिक्स को पढ़ सकते हैं। देखिए हमारा मकसद है आप 90 प्लस स्कोर करें, और 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपको मैथ को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर जब भी वीडियोस को देखें स्किप ना करें, आप बिना स्किप किए ही वीडियोस को देखें। अगर आप बिना स्किप किए वीडियोस को देखेंगे तो आप 100% अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आप 90 प्लस मार्क्स लेके आए, यही हमारी कामना होगी, और आप यही उद्देश्य के साथ पढ़े कि आपका 90 प्लस स्कोर हो, मार्क्स मिले आपको, और आपका नाम आपके क्षेत्र में रोशन हो जाए। तो चलिए अब ये तो प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिया, चौथा नंबर भी हमारा क्लियर हो गया। और पांचवा नंबर जो है, पांचवा नंबर कोई खास नहीं है और अक्सर इसको पूछा भी नहीं जाता है। देखिए पांचवा नंबर है क्या, इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा हम लोग सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, जो जरूरी है उसको बनाएंगे। देखिए बहुपदों यानी पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, यानी हमने आपको पहले ही बता दिया कि भागफल, शेषफल, और यहाँ देखिए शेषफल ये है, ये क्यू एक्स क्या है हमारा, क्यू एक्स है हमारा शेषफल, सॉरी शेषफल नहीं, ये हमारा हो जाएगा क्यू एक्स आपका हो गया भागफल, और जी एक्स हो गया भाजक, और पी एक्स हो गया बहुपद। तो ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म यानी विभाजन परिमेय को संतुष्ट करते हुए हो, तथा घात पी एक्स बराबर क्यू एक्स, घात जी एक्स क्यू एक्स बराबर आर एक्स, घात आर एक्स बराबर 0, ये सबको हमें सिद्ध करने बोलता है। इतना बराबर इतना है या नहीं, इतना बराबर इतना है ही नहीं, ये सब बताने बोलता है। तो चलिए इसको हम लोग नहीं बताएंगे और ना ही बनाने का प्रयास करेंगे, जब ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं तो इसके बारे में ना सुनेंगे ना समझेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्येक मिनट प्रत्येक क्षण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप 10वीं कक्षा में हैं, हमारा कहने का मतलब आपका, हमारा कहने का मतलब आपका, आप एक विद्यार्थी है 10वीं कक्षा के, और आपको एक वर्ष में आपके सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है। इसलिए हम आपको ये नहीं कहने जाएंगे कि आप उल्टे सीधे चीज़ों में पड़े रहें और आप अपने उद्देश्य से भटक जाएं। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ दें जिससे आपको लाभ हो ही ना, तो ऐसे प्रश्न को देखें जिससे आपको लाभ हो। देखिए हमने आपको वीवीआई जो क्वेश्चन था 4 नंबर 3 नंबर दोनों हमने आपको बता दिया, दोनों जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था जिसको हमने बना दिया। और आप इस दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने घर में ही बैठकर जरूर 1 घंटा आधा घंटा अगर हमारे चैनल को ही देखकर पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़िए और अपने मकसद में कामयाब होइए। क्योंकि अभी कुछ लोग अपने टाइम्स को ख़त्म करते हैं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो ना करके आप अगर अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर होते हैं तो आपको ज़रूर बेहतर रिजल्ट होगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, अगले एक्सरसाइज में, क्योंकि हम लोगों ने 2.3 को बना लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट प्रश्न के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोलिए। जय हिंद, जय भारत।